लेकिन कभी कभार नफे नुकसान लगे हुए हैं। सेठ जी को नुकसान हो गया, नुकसान ज्यादा हो गया, जमा पूंजी खत्म हो गई, जो संपत्ति थी वो सब चली गई। छोटा मोटा कोई मकान बचा, मेन मकान भी बिक गया, मकान की बिजली तक कट गई, हालत बहुत खराब हो गई। सेठ जी परेशानी के आलम में दिन सा छिप रहा था, वैसे ही टहल रहे थे तो सेठ जी को कोई टकराया। उसने कहा भाई क्या बात है, तू इतना परेशान होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, काम अच्छा था, नुकसान ज्यादा हो गया, बस अब सड़क पर बिल्कुल हालत खराब है। कहने के कुछ है, 1-2 लाख का जुगाड़ करने का? उसने कहा ना कुछ है ही नहीं। क्या कहने के कुछ कर, मैं कैसी तरकीब बताऊंगा जो दोबारा टिक जाओगे। मेरे पास नोट छापने की मशीन है। उन्हें मरता क्या ना करता, 1-2 लाख रुपए का फिर उन्हें जुगाड़ किया और सेठ जी को नोट छापने की मशीन मिल गई। सेठ जी ने देखी वो मैनुअल मशीन थी, हाथ से चलाने वाली। एक तरफ से सादा कागज लगना था, दूसरी तरफ से नोट निकलने थे। आनंद फानंद में सेठ जी ने चेक की, न ट्राई किया, नोट लिए, कागज लिए सादे और अपने घर ले जाके मशीन रख दी। अंधेरा था, लाइट थी नहीं, अपने इधर से कागज लगाते रहे, मशीन घुमाते रहे, उधर से नोट निकलते रहे। ये सोच के कि सुबह तक सारी दिलदर दूर हो जाएगी, मशीन चलाते रहे, नोट चेक नहीं किया। अब दिन छिपे, जब दिन निकले, उजाला हुआ, इधर कागज खत्म हुआ, कहा चलो नोट तो देख लूं। एक नोट उठा कर देखा तो सेठ जी सर पकड़ के बैठ गए। नहीं क्या नोट निकला 30 रुपए का, 30 रुपए का। 30 का नोट नहीं होता। अब सेठ ने सोचा ये आखिरी बच रहा था, ये भी बर्बाद हो गए, अब क्या करें। बैठे बैठे सोचा चलो कहीं कोई छोटी जगह देखते हैं जहाँ ये नोट चल जाए। तो कुछ नोट लिए, जेब में डाले, बस पकड़ी, मंगलोर जैसी जगह आके उतर गए। टहलते टहलते बाजार में पहुंचे। बाजार में किसी देखा कोई सीधा सच्चा सा दुकानदार, उसके पास जाके वो नोट दिया। कहने लगे देखो जी बाबू जी नोट चल जाए, नोट तोड़वा दोगे क्या? दुकानदार ने नोट दिया, नोट लेके गल्ले की तरफ गया, गल्ला खोला, उसमें से 2 नोट लाके फरीदाबाद के सेठ के हाथ में पकड़ा दिया। उन्हें देखा 2 नोट 15-15 के पकड़ा दिया। ये फरीदाबाद के सेठ की स्टोरी है। अगर उनके पास धन दौलत होती आदेश भाई, तो ऐसा कौन सा नोट और कौन सा सिक्का है जो मंगलौर में चलेगा और फरीदाबाद में नहीं चलता? भाई तो यहाँ चला, यहाँ क्यों नहीं चलता? जो यहाँ चलाना चाह रहे वहां क्यों नहीं चलता? दौसा क्यों नहीं चला? खतौली से क्यों भागे? या बताएंगे पैसा पैसा पैसा, थोड़े पैसों पर किराए पर हेलीकॉप्टर मिलता है। आजकल लोग अपने बहू बेटी के में लाने लगे। शौकीन लोग अपने बेटे को विदाई में हेलीकॉप्टर आने लगा। गुरुकुल में जाने कितनी बार आ चुका। उसकी हवा दिखाकर यहाँ मंगलौर में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन पहले मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है कि एक यहाँ होटल है, उसमें भाजपा का और मुख्य ऑफिस चल रहा था। ये भी सुनने की बात है, मुख्य ऑफिस चल रहा था।
एक दो दिन का मालिक से उस होटल का खर्चा नहीं मिला, बदल कर जाना पड़ गया। तुम्हें का सेठ, कौन सा सेठ? सिवाय हवा के कुछ है ही नहीं। और अभी आप मंगलौर के बड़े दिल के लोग हैं, मंगलौर देहात के लोग अपनी आबरू के लिए, अपनी इज्जत के लिए हर कदम तक जा सकते हैं। क्या वो मंगलौर के चुनाव के माध्यम से मंगलौर क्षेत्र के लोगों की आबरू खरीदने आए हैं? क्या इतनी जरूरत उनकी हो सकती है कि वो हमारे ईमान का सौदा करेंगे और हमारे यहाँ के लोग उनको अपना ईमान देंगे? इतना सस्ता ईमान है क्या? हालत खराब उनकी। लेकिन आज बहरहाल वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। और ये भी मानने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पर्चा भरवाने के लिए खुद वहां मौजूद थे। और ये भी मानने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने राजदूत को, मुख्य दूत को उनके चुनाव प्रचार में लगा रखा है। ये भी मानने की बात है। हल्के में नहीं लिया जा सकता, गंभीरता से लिया जाएगा। सेठ की वजह से नहीं, सरकार की वजह से, सरकार की वजह से गंभीरता से लिया जाएगा। और राहुल गांधी जी का एक कहना कि कांग्रेस पार्टी का मेरा एक एक कार्यकर्ता, मेरा एक एक सिपाही, मेरा साथी बब्बर शेर है। और यहां तो इतने बब्बर शेर बैठे हैं। कौन सी सरकार, कैसी सरकार, कौन सा सेठ? हर चुनौती का सामना करने के लिए ये यूथ कांग्रेस तैयार है। आज आपके सामने हर चुनौती का मुझसे मेरे एक साथी कह रहे थे कि जरा मैं एक गाड़ी में चलता हूं, आप लोगों ने देखा होगा अमूमन गाड़ी चलाने वाला तौकीर और एक मैं, तीसरा मुश्किल से ही कोई मेरे साथ मौके पर होता। कहने लगे देखभाल कर चलना। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे थोड़ा चुनाव का माहौल है। मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा कुछ ऐसा महसूस कर रहे, कुछ करेंगे? मैंने कहा कुछ करेंगे, एक के साथ करेंगे, 1000 बन के निजामुद्दीन खड़े होंगे। पोलिंग वाले दिन एक साहब कह रहे थे कि गड़बड़ होगी। मैंने कहा गड़बड़ उस टाइम होगी जिस टाइम तक मैं खड़ा हूं। जब तक मुझे कुछ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और अगर मुझे ही कुछ हो गया तो फिर ये जान लेना कितने लोग मेरे जैसे बनकर खड़े होंगे, मुझको अंदाजा नहीं। उस दिन कितने लोग मंगलौर से लेकर पीरपुरा से लेकर खेड़ा और नारसन तक और टिकोला और उलेड़ तक खड़े होंगे। कांग्रेस के बब्बर शेर हैं ये लोग। आप सब लोगों का जोश, आप सब लोगों का हौसला और आप सब लोगों का डेडिकेशन देखकर महसूस हो रहा है कि चुनाव की परिस्थिति मंगलौर की, जो हमने लोकसभा में मंगलौर विधानसभा सर्किल का परिणाम दिया था, उससे बेहतर होगी। क्योंकि उससे बेहतर इस वजह से होगी, आज अब हम और आप ही चुनाव लड़ाए थे, आज हमारे साथ सभी टोटल लीडरशिप है। माननीय विधायकगण हमारे चुनाव में उतनी शिद्दत के साथ हैं, मेरे से ज्यादा गंभीरता के साथ मेहनत कर रहे हैं। आदेश भाई जसपुर से आकर कर रहे हैं, गौरव भाई कर रहे हैं, रवि भाई कर रहे हैं, वीरेंद्र जाति जी, हरीश रावत जी, ममता जी, फुरकान जी, तमाम लोग कर रहे हैं। और जिसे हम एक बात कह देते हैं कि नील के पत्थर जो कभी दिखाई नहीं देते, उन लोगों का मैं नाम लेकर बता सकता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ और सुनता हूँ कि जी हमारी रिश्तेदारी में फला जगह से फोन आया था हमारे पास
फला जगह से फोन आया था, फला रिश्तेदार हमारे पास आए थे। तमाम लोग इस वक्त यहाँ मंगलौर में मेहनत कर रहे हैं और सब ने मन बना लिया है। पूरी मंगलौर ने, रुड़की, हरिद्वार जिले ने, पूरे उत्तराखंड ने मन बना लिया है कि अब सरकार की और स्टेट की जितनी ताकत है, जितनी जोर आजमाइश है, सब मंगलौर विधानसभा सर्किल के इस 10 तारीख के चुनाव में वो जोर आजमाइश देखी जाएगी और उस हर जोर आजमाइश का सामना करने के लिए यूथ कांग्रेस तैयार है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।